चलो बेटा मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। यस सर। यस सर। यस सर। ठीक है, कुछ क्वेश्चन है हमारे पास। ये बता रहे जैसे बिसाइड गैलियम which other element have since been discovered that were left by the Mendeleev in this periodic table। तो ये कह रहे कि कौन से गैलियम के अलावा और कौन से एलिमेंट थे जो मेंडलीव की पीरियड में उसने जगह छोड़ी थी लेकिन उसके बाद डिस्कवर हुए थे। ठीक है, तो गैलियम के अलावा और कौन से थे? तो गैलियम के अलावा आपके पास था, एक था स्कैंडियम, ठीक है, और दूसरा था आपका जर्मेनियम। ये दो एलिमेंट्स थे। ये सारे ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट वर द क्राइटेरिया यूज्ड बाय द मेंडलीव इन क्रिएटिंग हिज पीरियोडिक टेबल। तो उसने क्या किया था? उसने जो है हाइड्राइड और ऑक्साइड के बेस पे किया था कि केमिकल प्रॉपर्टी, और इसके अलावा उसने जो ग्रुप्स और पीरियड्स बनाए थे। ठीक है, एटॉमिक मास उसका क्राइटेरिया था। तो ये देखिए 3 पॉइंट्स थे। ठीक है, केमिकल प्रॉपर्टी उसने ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है या हाइड्रोजन के साथ, तो दैट इज कॉल्ड द ऑक्साइड एंड हाइड्राइड के साथ रिएक्शन हो रहा है, उसके बेस पे किया था। और जो दूसरा पॉइंट था उसका, वो सारी की सारी पीरियोडिक टेबल उसकी एटॉमिक मासेस के बेस पे बनी हुई थी। ओके, अब जो हम अगला टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है हमारी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। एक क्वेश्चन और रह गया यहाँ पे, Why do you think the noble gases are placed in the separate group? तो ऐसा क्यों लगता है आपको कि जो नोबल गैसेज है उनको अलग ग्रुप में रखा गया? तो उसका सीधा सा जवाब है बिकॉज ये जो नोबल गैसेज थी ये इनर्ट थी, ये किसी भी तरीके की केमिकल रिएक्शन शो नहीं करती थी, इसलिए इनको आइडेंटिफाई करना बहुत डिफिकल्ट था और बहुत बाद में इनको डिस्कवर किया गया। दैट्स व्हाई इनको सेपरेट ग्रुप में रखा गया। नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट जो इस चैप्टर का है, जहां से आपके ज्यादातर सवाल पूछे जाएंगे, वो है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। किसने दी थी? मोस्ले ने दी थी। सारे बच्चों को ध्यान रखना है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल वाज गिवन बाय द हेनरी मोस्ले। पूरा नाम उनका हेनरी मोस्ले था, आप खाली मोस्ले भी याद रख सकते हो। 1913 में जो है हेनरी मोस्ले ने बताया दुनिया को कि एटॉमिक मास नहीं बल्कि एटॉमिक नंबर होता है, जिसके बेसिस पे जो एलिमेंट्स है वो क्या करते हैं? रिएक्शन शो करते हैं, जिनकी बेसिस पे केमिकल प्रॉपर्टी जो है एलिमेंट्स की होती है। ध्यान से सुनिए मेरी बात। 1913 में हेनरी मोस्ले शोड द एटॉमिक नंबर ऑफ द एलिमेंट इज मोर फंडामेंटल प्रॉपर्टी देन इट्स एटॉमिक मास। और यहीं से निकला आपका मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। और मॉडर्न पीरियोडिक लॉ वही लॉ है जो मेंडलीव ने दिया था, जहां पे उसने बताया था कि जो एलिमेंट्स की जो फंडामेंटल प्रॉपर्टी होती है वो उनका एटॉमिक मास होता है। लेकिन यहाँ पे इन्होंने बताया कि एटॉमिक मास नहीं होता है, द फंडामेंटल प्रॉपर्टी जो होती है एलिमेंट्स की, दैट इज द एटॉमिक नंबर। ये नाम हेनरी मोस्ले, डेट 1913, और एटॉमिक नंबर इनका फंडामेंटल प्रॉपर्टी था, जिसके बेस पे इन्होंने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल तैयार की। तो दिमाग ये बात सारे बच्चे बड़े ध्यान से सुनेंगे, समझेंगे और ट्राई टू अंडरस्टैंड कि आपको ये बात समझ में आए। ओके बेटा, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का डायग्राम है। डायग्राम क्या है? पूरे का पूरा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, जिसमें आप ध्यान से देखोगे तो टॉप से बॉटम जो लाइन बन रही है, ठीक है, वर्टिकल लाइन जो है, उनको हम ग्रुप्स कहते हैं। और अगर आप ध्यान से देखो तो ये 1 to 18 ग्रुप्स है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में, ठीक है। और लेफ्ट टू राइट जो बन रही है इनको बोलते हैं पीरियड। तो आप इनमें देख सकते हो 1 2 3 4 5 6 7 जो है पीरियड्स है। तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अंदर 18 ग्रुप्स और 7 पीरियड्स है। ये बात तो सबको याद रखनी है। इसके अलावा आगे इसके जितने भी अभी प्रॉपर्टीज आनी है वो सारी की सारी बहुत ध्यान से सभी बच्चों को सुननी है, समझनी है और कोशिश करनी है। अब दूसरी बात देखो यहाँ पे आगे क्या लिखा है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? किसी भी एलिमेंट का जो एटॉमिक नंबर होता है उसका जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हो आप, तो सबसे पहले शेल में आप 2 इलेक्ट्रॉन रखते हो बेटा, फिर सेकंड शेल में 8 आते हैं एंड सो ऑन। इस तरीके से जो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किया जाता है। तो 10th क्लास में आपको कम से कम पहले 20 एलिमेंट्स के नाम, सिंबल, एटॉमिक नंबर, मास नंबर ये क्लियर होने चाहिए। ये सभी स्टूडेंट को क्लियर होने चाहिए बिकॉज ये 9th में भी आपने शायद पढ़े हुए हैं, अगर आपको ध्यान हो तो। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज द परफेक्ट बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो बनाई थी हेनरी मोस्ले ने बनाई थी, क्राइटेरिया एटॉमिक नंबर था और उसने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बेस पे एलिमेंट्स को क्लासिफाई किया। मॉडर्न पीरियोडिक लॉ कैन बी स्टेटेड। अब मॉडर्न पीरियोडिक लॉ याद करो, मैंने तुम्हें कल की क्लास में बताया था कि जो मेंडली पीरियोडिक लॉ है उसमें हम स्टेटमेंट कुछ ये थी, जैसे ये ब्लू कलर में यहाँ लिखिए, बाकी सब सेम थी। प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मास था वहां पे। लेकिन जब हम लिखेंगे मॉडर्न पीरियोडिक लॉ तो यही स्टेटमेंट रहेगी, प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर हो जाएगा, ओनली नंबर। ये छोटा सा चेंज यहाँ पे देखने को मिलेगा, बाकी लगभग वही चीज है, बाकी कुछ चेंज नहीं होने वाला। समझ गए? तो आपको यहाँ पे ये 3 बातें बहुत इंपॉर्टेंटली ध्यान रखनी है। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल किसने बनाई थी, किसने दी थी? हेनरी मोस्ले ने दी थी। कब दी थी? 1913 में दी थी। क्या था बेस उसका, किस बेसिस पे क्लासिफाई किया था? एटॉमिक नंबर और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन।
ओके, मॉडर्न पीरियोडिक लॉ क्या बताता है? तो ये बताता है कि प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। इतनी बातें सभी स्टूडेंट को याद रखनी है, मैंने 3 बार रिपीट कर लिए, तो आप समझ सकते हो कि दिस इज क्वाइट इंपॉर्टेंट फॉर यू। ओके, नाउ आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट टॉपिक की तरफ लेके जाता हूं आपको। ये जो मेंडली पीरियोडिक टेबल है करेक्टेड विद द एटॉमिक नंबर, तो आप ये कह सकते हो कि जो फाउंडेशन थी पीरियोडिक टेबल की, वो किसने डाली थी? वो मेंडलीफ ने डाली थी, जिन्होंने एटॉमिक मास के बेस पे एलिमेंट्स को अरेंज किया था। हालांकि वो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जैसी नहीं दिखती थी, लेकिन उसमें भी कॉलम थे और उसमें भी पीरियड्स थे, और इसी का इस्तेमाल करके जो है वो हेनरी मॉसले ने इसी पीरियोडिक टेबल को क्या किया? रेक्टिफाई किया, अपग्रेड किया, और आज जो हम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल देखते हैं वो हेनरी मॉसले के द्वारा दी गई थी। राइट, आगे बढ़ते हैं बेटा, कुछ और बातें बताऊंगा आपको। पोजीशन ऑफ आइसोटोप्स इज क्लियर। अब जब मेंडलीव था तो उस टाइम पे आइसोटोप्स के बारे में कोई जानकारी नहीं थी, इसीलिए आइसोटोप्स मैं कल भी आपको बता चुका हूं, ये एक ही एलिमेंट के ऐसे एटम्स होते हैं जिनका एटॉमिक नंबर तो सेम होता है लेकिन मास नंबर डिफरेंट होता है। तो व्हाट आर आइसोटोप्स? तो आप लिखोगे आइसोटोप्स आर द एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। जैसे कार्बन के आप यहाँ पे देख सकते हो कि मैंने 3 आइसोटोप्स लिख के C12, C13, C14। इसमें अगर आप नीचे देखोगे तो एटॉमिक नंबर 6 है सबका, लेकिन मास नंबर एक का 12, एक का 13, एक का 14 है। तो इसका मतलब है कि मास किसकी वजह से होता है? मास जो होता है किसी भी एलिमेंट का, वो होता है उसका प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन का सम। तो प्रोटॉन तो उतने ही रहेंगे, लेकिन न्यूट्रॉन जो है कुछ एटम्स के अंदर ऊपर नीचे हो जाते हैं, इसी वजह से वो आइसोटोप्स फॉर्म करते हैं। तो मेंडली पीरियोडिक टेबल ने करेक्ट की एटॉमिक नंबर के बेस पे, और उसके बाद पोजीशन ऑफ आइसोटोप्स जो है क्लियर हो गई, जो पहले नहीं थी। पोजीशन ऑफ द कोबाल्ट और निकल जो पहले क्लियर नहीं थी कि उनको कहां रखना है, एक ही ग्रुप में उन्होंने रखा था, उनको भी क्लियर किया गया, क्योंकि जो एटॉमिक नंबर होता है कोबाल्ट का वो 27 है, ठीक है, और जो दूसरे वाला है निकल उसका 28 है। तो 27 को पहले रखा गया, कोबाल्ट पहले आता है पीरियोडिक टेबल में, और आपका जो निकल है वो बाद में आता है, ठीक है। और आप अगर आप देखना चाहो तो यहाँ पे 27 कहाँ पे? आप मैं दिखाता हूँ आपको, ये देखो, ये देखिए 27, ये जहाँ पे मेरा ये एरो घूम रहा है, इसको ध्यान से देखिए, ये कोबाल्ट है 27, और उसके बाद ये 28 पे क्या है? निकल है। ये एटॉमिक नंबर के बेस पे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो है वो अरेंज की गई है। ये सारी छोटी छोटी बातें समझनी पड़ेगी, क्योंकि इन्हीं के बेस पे आपके क्वेश्चन आने वाले हैं, ध्यान देना इन बातों पे, ठीक है। पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन इज वेल एक्सप्लेन। पहले हाइड्रोजन की पोजीशन को लेके बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी, लेकिन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में क्योंकि हम एटॉमिक नंबर के बेस पे जो है क्या कर रहे हैं, टेबल को बना रहे, तो जिसका एटॉमिक नंबर 1 है, यानी कि जिसके पास सिर्फ एक प्रोटॉन है, तो वो हाइड्रोजन है, और उसको सबसे पहले यहाँ पे रखा गया। ये देखो ग्रीन कलर का इधर आपको टॉप पे दिख रहा है, नंबर 1 पे। तो ये सारी बातें थी जो कि क्लियरिफाई हो रही थी, और जिसके बेसिस पे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को वर्ल्ड वाइड इसको काफी ज्यादा क्या मिला? एक्सेप्टेंस मिला। Okay, to answer the question, is it possible to have an element with atomic number 1.5 placed between that of the hydrogen and helium? तो एक सवाल जो मेंडलीव से पूछा गया था, कि आपको याद होगा कि क्या कोई ऐसा एटॉमिक नंबर हो सकता है, ठीक है, जो कि हाइड्रोजन और हीलियम के बीच में आए 1.5 वाला? तो वो भी अब क्लियर हो गया कि ऐसा कोई एटम नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि किसी भी एलिमेंट के पास जो एटॉमिक नंबर है वो फ्रैक्शन में या डेसिमल में संभव नहीं है, क्योंकि अगर उसके पास प्रोटॉन है तो पूरे पूरे होंगे, आधा प्रोटॉन कहीं किसी भी एलिमेंट के पास नहीं होगा। तो ये बात यहाँ पे क्लियर हो गई थी। तो इतनी सारी कि जो मेंडली पीरियोडिक टेबल में जो खामियां थी, जो उसकी लिमिटेशन थी, वो सारी की सारी करेक्ट हो गई। जैसे मेंडलीव जो है आइसोटोप्स को क्लियर नहीं कर पाया था, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में इसको क्लेरिफिकेशन मिल गई, ठीक है। मेंडलीव जो है वो पोजीशन कोबाल्ट और निकल की क्लियर नहीं कर पाया था, लेकिन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में इसको बहुत इजीली क्लेरिफाई किया गया। हाइड्रोजन की जो प्लेसमेंट थी कि वो टेबल में कहाँ आएगा, वो बात भी जो है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में आसानी से जस्टिफाई हो गई। और जो क्वेश्चन उनसे पूछा गया था कि क्या कोई एलिमेंट ऐसा हो सकता है जो हाइड्रोजन और हीलियम के बीच में आए, जिसका एटॉमिक नंबर 1.5 हो या जिसका पोजीशन ऐसा हो, तो वो बात भी क्लियर होगी कि ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि कोई भी एलिमेंट जो है उसका जो एटॉमिक नंबर है उसके नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं, और नंबर ऑफ प्रोटॉन जो होते हैं, ठीक है, वो हमेशा क्या रहते हैं? फिक्स रहते हैं। गॉट इट? ये बात सभी स्टूडेंट को बड़े ध्यान से सुननी। ये चैप्टर में से बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं, अगर तुम सैंपल पेपर उठा के देखोगे तो देयर आर लॉट्स ऑफ क्वेश्चन जो इस चैप्टर में से पूछे गए। ये देखिए अब यहाँ पे मॉडर्न पीरियोडिक लॉ, फिर से इस बात को याद कर लो, 1 नंबर का क्वेश्चन ये बहुत फ्रीक्वेंटली पूछा जाएगा कि स्टेट मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। तो आप बोलोगे प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। मतलब मॉडर्न पीरियोडिक लॉ और मेंडली पीरियोडिक लॉ में ज्यादा फर्क नहीं है, सिर्फ यहाँ पे ये जो सर्कल किया है नंबर, अगर यहाँ मास लगा दोगे तो वो मेंडली पीरियोडिक लॉ बनेगा, और अगर नंबर लगा दोगे तो क्या बन जाएगा? मॉडर्न पीरियोडिक लॉ बन जाएगा। बाकी पूरी स्टेटमेंट एज इट इज रहने वाली है।
ऑलराइट, बेसिस ऑफ दिस लॉ व्हेन द एलिमेंट्स आर अरेंज्ड अकॉर्डिंग टू इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर। तो ये जो लॉ बनाया गया था वो किसके बेस पे बनाया था? इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर के बेस पे। और जो मेंडलीव का पीरियोडिक लॉ था वो इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस के बेस पे था। ऑलराइट, तो ऐसे एलिमेंट जिनके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो देन एलिमेंट्स हैविंग द सेम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन अकर एट रेगुलर इंटरवल। तो मतलब ये सारी सिस्टमेटिक जो कंफ्यूजन पहले था वो सारा कंफ्यूजन इस लॉ के अकॉर्डिंग जस्टिफाई हो गया था। अब हम पढ़ेंगे ट्रेंड मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अंदर, कुछ पर्टिकुलर ट्रेंड्स क्या होते हैं। तो एलिमेंट्स इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में अगर आप ध्यान से देखो तो एलिमेंट्स आर अरेंज्ड ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। दो बातें आपको याद रखनी है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की। इसको बनाया गया है एटॉमिक नंबर के बेस पे, इसको अरेंज किया गया है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बेस पे। दो बातें बहुत ध्यान से समझनी है आपको। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल हैज 18 वर्टिकल कॉलम। ये है बेटा वर्टिकल कॉलम, ऊपर से नीचे ऐसे, फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स और यहाँ पे 18वां। तो टोटल कितने आपको वर्टिकल लाइंस दिख रही है ऊपर से नीचे की तरफ? दैट इज 18। और इनको बोलते हैं कॉलम। क्या बोलते हैं इनको? कॉलम बोलते हैं। ध्यान से सुनिएगा, कॉलम बोलते हैं या फिर इनको ग्रुप भी बोलते हैं। रिमेंबर इट, वर्टिकल कॉलम्स को हम ग्रुप कहते हैं। और 7 इसमें हॉरिजॉन्टल लाइन है। पहली हॉरिजॉन्टल लाइन ये जा रही है ऐसे करके, दूसरे वाले ये जा रही है, तीसरे वाली ये जा रही है, तो इनको कहा जाता है पीरियड्स। अब जो मैं बता रहा हूं प्रॉपर्टीज बता रहा हूं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की, कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की प्रॉपर्टीज क्या है। तो आप बोलोगे कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल हैज 18 वर्टिकल कॉलम कॉल्ड ग्रुप्स, 7 हॉरिजॉन्टल रोज कॉल्ड पीरियड्स। पहली पॉइंट तो ये बनेगा आपका। और जो बेसिस है अरेंजमेंट का एलिमेंट को जो रखा गया है वो रखा गया है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बेस पे। जैसे अगर आप ये पहला ग्रुप देखोगे तो इसमें जितने भी एलिमेंट है बेटा, इन सभी एलिमेंट के आउटमोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन है, इसलिए ग्रुप 1 है ये दूसरे वाले ग्रुप के अंदर अगर इनका कॉन्फ़िगरेशन करोगे तो सभी के आउटरमोस्ट शेल में आपको 2 इलेक्ट्रॉन मिलेंगे, तो इसीलिए इसको जो है 2 किया गया है। और अगर आप यहाँ पे आओगे तो यहाँ पे भी कुछ ऐसे मिलेगा, 13 के अंदर आपको आउटरमोस्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन मिलेंगे, 14 में 4 इलेक्ट्रॉन मिलेंगे, एंड सो ऑन। और इस तरीके से आप ये जस्टिफाई कर सकते हो कि ये जो आपका कॉन्फ़िगरेशन है वो किस तरीके से काम करता है। अब क्या हो गया? मेरी आवाज आ रही है सबको बेटा? Yes, sir. ओके, नाउ लुक एट हियर, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अंदर में एक एक करके सारी चीजें बताने वाला हूं, और यही है इस चैप्टर का क्रीम। रिमेंबर इट, सवाल यहाँ पे बहुत भयंकर तरीके से पूछे जाएंगे, और वो भयंकर तरीका सिर्फ यही होगा कि अगर आपको कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो आप उन क्वेश्चन में उलझोगे बेटा। तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अंदर सबसे पहले मैं बताने वाला हूं पीरियड्स क्या होते हैं। तो ये जो आपको हॉरिजॉन्टल लाइनें दिख रही है पीरियोडिक टेबल की, इनको बोलते हैं पीरियड, हॉरिजॉन्टल लाइन। और जो वर्टिकल लाइन है उन्हें क्या बोलते हैं? दे आर कॉल्ड द ग्रुप या कॉलम। तो हॉरिजॉन्टल रोज ऑफ एलिमेंट इन ए पीरियोडिक टेबल आर कॉल्ड पीरियड। पहला पॉइंट ध्यान से सुनते रहिएगा, ध्यान से समझते रहिएगा। एलिमेंट इन ए पीरियड हैव कॉन्जिक्यूटिव एटॉमिक नंबर। कॉन्जिक्यूटिव का मतलब क्या होता है कि अगर यहाँ पे 11 है तो उससे अगले वाला क्या होगा 12, उससे अगला वाला क्या होगा 13, 14, यानी कि बिल्कुल गिनती की तरह होगा, उसको कॉन्जिक्यूटिव कहते हैं। तो एलिमेंट जो पीरियड्स के अंदर होते हैं उनके एटॉमिक नंबर इंक्रीजिंग ऑर्डर में होते हैं, यानी कि सीक्वेंस में होते हैं और कोई भी गैप नहीं होता। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए पीरियड इज फिक्स्ड बाय मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स व्हिच कैन बी एकोमोडेटेड इन द वेरियस शेल। जैसे आपको देखो आउटरमोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन का कंसेप्ट यहीं से लिया गया, इन्हीं चीजों से, कि पहले वाला जो सबसे पहली मॉडर्न पीरियोडिक टेबल अगर हम देखेंगे तो सबसे ऊपर आप देखोगे तो आपको 2 एलिमेंट मिलेंगे, ठीक है। फिर आपको उसके बाद जो है 8 एलिमेंट मिलेंगे, फिर 18 और 32 की कंडीशन आएगी। ध्यान से समझिएगा मेरी बात को। ये देखिए ये सारी प्रॉपर्टी बड़ी इंपॉर्टेंट है। ऑल एलिमेंट इन ए ग्रुप कंटेन द सेम नंबर ऑफ शेल। एक ग्रुप के अंदर, ग्रुप मतलब हॉरिजॉन्टल लाइन नहीं, अब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं किसकी? वर्टिकल लाइंस की। वर्टिकल लाइन के अंदर जो नंबर ऑफ शेल्स होती है वो सेम होती है। अगर मैं बोलूं कि जो पहला ग्रुप है पीरियोडिक टेबल का, उसके अंदर नंबर ऑफ शेल क्या है, तो एक ही नंबर ऑफ शेल है उसके अंदर। रिमेंबर इट, ठीक है। ऑल एलिमेंट्स इन ए ग्रुप कंटेन सेम नंबर ऑफ शेल्स। मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट कैन बी एकोमोडेट इन ए शेल डिपेंड ऑन 2n स्क्वायर। ये 2n स्क्वायर क्या है कि नंबर n का मतलब यहाँ पे कौन सी शेल है और उसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, उसका स्क्वायर करो, 2 से मल्टीप्लाई करो, आपको जो है पता लग जाएगा कि उस शेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। ये 9th का टॉपिक है आपका। इट इज द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन व्हिच डिसाइड which will be the first and which will be the
लास्ट एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल। तो याद रखना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बेस पे ही ये डिसाइड होता है कि पीरियोडिक टेबल के अंदर सबसे पहले कौन सा एलिमेंट आना है और सबसे लास्ट में कौन सा एलिमेंट आना है। और इन्हीं चीजों को आप 11th में अगर आप जाओगे तो स्ट्रक्चर ऑफ एटम नाम का एक चैप्टर केमिस्ट्री के अंदर आता है, वहां पे आपको इसका डिटेलिंग करना पड़ेगा, वहां पे पीरियोडिक टेबल की बिल्कुल अलग कहानी आपको समझ में आएगी। चलिए अब मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की हम बात करते हैं इसके कुछ मेन प्रॉपर्टीज की। ध्यान से समझिए, फर्स्ट पीरियड कंटेन 2 एलिमेंट। ध्यान से देखते जाइए, मैं डायग्राम से समझाऊंगा। ये रहा पहला पीरियड आपका, फर्स्ट पीरियड ये रहा, जिसमें 2 एलिमेंट है, एक हाइड्रोजन है बेटा और दूसरा यहाँ पे क्या है, हीलियम है। तो जो फर्स्ट पीरियड होता है उसमें सिर्फ 2 एलिमेंट होते हैं और इसीलिए इसको बोलते हैं वेरी शॉर्ट पीरियड। दिस इज कॉल्ड वेरी शॉर्ट पीरियड। सेकंड पीरियड लेते हैं, ये रहा सेकंड पीरियड, जिसके अंदर आपके पास जो है, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 एलिमेंट आ रहे हैं इसके अंदर। तो सेकंड पीरियड के अंदर आपके पास 8 एलिमेंट आते हैं। थर्ड पीरियड के अंदर भी आपके पास 8 ही एलिमेंट है। ये देखिए थर्ड पीरियड, ये रो की बात कर रहे हैं हम, जो रोज आपको दिखाई दे रही है। फोर्थ पीरियड के अंदर आपके पास 18 18 एलिमेंट है, आप यहां से गिन सकते हो। फोर्थ का 1 से लेकर और यहां तक देखो 18, टोटल 18 इसमें जो है एलिमेंट कॉन्स्टिट्यूट होते हैं। समझ गए? तो ध्यान देना, फर्स्ट पीरियड में 2 एलिमेंट होते हैं, वेरी शॉर्ट पीरियड कहलाएगा। सेकंड पीरियड में 8 एलिमेंट होते हैं, शॉर्ट पीरियड कहलाएगा। थर्ड में भी 8 एलिमेंट होते हैं, शॉर्ट पीरियड कहलाएगा। और उसके बाद जो फोर्थ पीरियड होता है, फिफ्थ पीरियड होता है, इनको हम लॉन्ग कहते हैं, क्योंकि उसमें 18 32 और 54 इस टाइप से एलिमेंट्स आते हैं। क्योंकि नीचे जो कैटेगरी आपको 2 अलग से दिख रही है, लेंथेनाइड और एक्टेनाइड की, वो भी यहां से, ये खाली जगह देखो, यहाँ पे 2 जगह खाली दिख रही है, 56 है, 56 के बाद ये 57 58, ये सारे यहां से निकाल के अलग किया गया है। क्योंकि ये सारे के सारे जो एलिमेंट है वो रेडियो एक्टिव होते हैं, जो ऑटोमेटिकली अपने सी रेडिएशंस निकालते हैं। बहुत ही भयंकर, बहुत ही खतरनाक टाइप के एलिमेंट होते हैं। ओके, अब आगे देखते हैं। देखो फिफ्थ पीरियड के अंदर जो है 18 एलिमेंट है, ये पांचवा पीरियड है आपके पास। यहाँ पे देखोगे, दिस इज द फिफ्थ वन, एटॉमिक नंबर 37 है रुबीडियम का। यहाँ से शुरू होता है ये, ठीक है, और खत्म होता है आपका कहाँ पे जाके, यहाँ पे लास्ट में आता है इसमें जो है वो, ठीक है, XE, जिसको हम क्या बोलेंगे, XE का मतलब जानते हो? नहीं, नो, दिस इज कॉल्ड हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जीनन बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? जीनन, इसको पढ़ते हैं जीनन। उसके बाद आता है जो छठा पीरियड है बेटा आपका, ठीक है, पीरियड सिक्स, इसमें 32 एलिमेंट्स है। आप बोलोगे सर 32 तो नहीं दिख रहे, हमें तो 18 ही दिख रही है। देखो छठा पीरियड देखो यहाँ पे, जहाँ पे एटॉमिक नंबर 55 है, यहाँ से शुरू हो रहा है और लास्ट इसके अंदर जो आ रहा है वो आ रहा है 86। लेकिन ध्यान से देखिए, यहाँ 55 के बाद 56 है और 56 के बाद सीधा 72 है। तो इसका मतलब है 56 से लेके और 71 तक की वैल्यू कहाँ गई, यहाँ शिफ्ट हो गई नीचे वाले में, या ये नीचे, ये पूरे एलिमेंट अलग कर दिए गए यहाँ तक। और ये अलग इसलिए किए गए क्योंकि इनकी प्रॉपर्टी बहुत अलग है। इनको बोलते हैं लेंथेनाइड्स, लेंथेनॉइड। तो अगर आप इनको भी इसमें काउंट करोगे तो टोटल 32 एलिमेंट्स आपको छठे पीरियड में मिलेंगे। सातवें पीरियड के अंदर भी आपको 32 ही एलिमेंट मिलने वाले, क्योंकि यहाँ पे भी अगर आप देखोगे तो ये देखो 87, 88 और 89 से लेके और यहाँ पे आपके 103 तक के एलिमेंट को अलग से कैटेगरी दी गई है, जिनको नाम दिया गया है एक्टिनॉइड्स। समझ गए? तो ये मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अंदर कुछ कैटेगरीज है, किस तरीके से एलिमेंट को अरेंज किया गया है। तो ये सारी बातें याद होनी चाहिए। फर्स्ट पीरियड में 2 एलिमेंट होते हैं, वेरी शॉर्ट पीरियड। सेकंड में आपके पास 8 एलिमेंट होते हैं, शॉर्ट पीरियड। थर्ड में आपके पास 8 एलिमेंट होते हैं, शॉर्ट पीरियड। फोर्थ में आपके पास 18 एलिमेंट होते हैं, लॉन्ग पीरियड। फिफ्थ में आपके पास जो है वो 18 होते हैं, लॉन्ग पीरियड। और सिक्स्थ और सेवंथ के अंदर आपके जो है 32 एलिमेंट्स होते हैं, तो उनको बोलते हैं वेरी लॉन्ग पीरियड। ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो आपको ध्यान रखनी है, पता होनी चाहिए। ये प्रॉपर्टीज है जो आपको लर्न करनी है। अब मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अंदर ग्रुप के बारे में बताऊंगा। अभी अभी मैंने आपको पीरियड्स के बारे में बताया, हॉरिजॉन्टल लाइन के बारे में बताया, अब मैं आपको वर्टिकल लाइंस के बारे में बता रहा हूं, जिनको हम ग्रुप्स या कॉलम कहते हैं। तो अगर तुम ध्यान से देखोगे यहाँ पे, तो वर्टिकल कॉलम इन ए पीरियोडिक टेबल जो है उनको क्या कहते हैं, दे आर कॉल्ड द ग्रुप्स। ये देखिए, ये ग्रुप है। पहला ग्रुप यहाँ पे दिखा रखा है इधर, इसमें हाइड्रोजन है, लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, रुबिडियम है, सीजियम है और फ्रेंशियम है। ये पहला ग्रुप है पीरियोडिक टेबल का। दूसरा ग्रुप बेटा ये है तुम्हारा यहाँ पे, ठीक है। सेकंड ग्रुप जो आपके पास होगा वो मेरे ख्याल से ये वाला यहाँ पे, ठीक है, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, इस तरीके से। तो एलिमेंट इन ए ग्रुप डू नॉट हैव कॉन्जिक्यूटिव एटॉमिक नंबर। अब अगर तुम इसमें ध्यान से देखोगे तो इनमें कॉन्जिक्यूटिव का मतलब है बढ़ते हुए क्रम में एलिमेंट एटॉमिक नंबर नहीं है। इसका 4 है तो यहाँ पे इसका 12 है, फिर 20 है, क्योंकि आपको एटॉमिक नंबर लेफ्ट टू राइट की तरफ इंक्रीज होते हुए मिलते हैं, नीचे से ऊपर की तरफ इनमें काफी ज्यादा डिफरेंस होता है। तो ऑल एलिमेंट इन ए ग्रुप हैज सेम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। लेकिन एक खासियत होती है कि ग्रुप के अंदर सभी के अंदर जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो सेम होते हैं। अगर मैं बोलूंगा फर्स्ट ग्रुप ये है, तो अगर आप इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करोगे तो सब के अंदर आउटर मोस्ट शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन मिलेगा। जैसे ये देखो हाइड्रोजन है,
हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन है, पहले शेल में आ जाएगा। लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 है, पहले में 2 आएंगे, दूसरे में बाहर वाले में 1 बचेगा। सोडियम का आपके पास 11 है, पहले में 2 आएंगे, दूसरे में 8 आएंगे, फिर लास्ट वाले में 1 बचेगा। इसमें भी लास्ट में 1 बचेगा। तो इनमें हर एक के अंदर जब भी हम कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो सबके अंदर आउटरमोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन ही रहता है, इसीलिए इनको एक ही ग्रुप में रखा गया है। बिकॉज कोई भी ग्रुप के अंदर जो एक ही ग्रुप के अंदर जो एलिमेंट है उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आउटरमोस्ट शेल का सेम होता है, मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन सबके पास सेम ही होने चाहिए, तभी वो उस ग्रुप का हिस्सा है। ऑल एलिमेंट इन ए ग्रुप हैज सेम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, पॉइंट याद रखिएगा इस बात को, ठीक है। उसके बाद आगे देखिए क्या लिखा हुआ है कि ऑल एलिमेंट इन ए ग्रुप हैव सिमिलर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी करोगे तो आउटरमोस्ट शेल में सेम 1 इलेक्ट्रॉन ही आपको देखने को मिलेगा। ऑलराइट, आगे देखिए तो एलिमेंट इन ए ग्रुप शो सिमिलर फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी, क्योंकि इनके पास सब में आउटरमोस्ट शेल में सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं तो इनकी केमिकल प्रॉपर्टी और इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी भी लगभग सेम ही होती है, एक जैसी होती है। नंबर ऑफ शेल जो है इंक्रीजेस एज वी गो डाउन द ग्रुप। तो पहले इसमें देखो हाइड्रोजन के पास एक ही शेल होगी, लिथियम के पास 2 शेल होगी, सोडियम के पास 3 शेल होगी, ठीक है, पोटेशियम के पास 4 शेल होगी। एंड तो डाउन द ग्रुप जो है एटॉमिक शेल बढ़ती है, यानी कि एटॉमिक रेडियस बढ़ती है। डाउन द ग्रुप एटॉमिक रेडियस बढ़ती है और अक्रॉस द पीरियड एटॉमिक रेडियस घटती है, क्योंकि जैसे जैसे प्रोटॉन बढ़ते हैं इलेक्ट्रॉन पे श्रिंकिंग वैल्यू बढ़ जाती है और इलेक्ट्रॉन को खींच लेता है, जिसकी वजह से एटम का साइज छोटा हो जाता है। मेरी बातें तुम्हें कितनी समझ में आ रही है मुझे नहीं पता, बट ये केमिस्ट्री के फंडामेंटल से बेटा अगर आपको 9th का कंसेप्ट पता है तो शायद आप ये समझ पा रहे हो, नहीं तो हो सकता है कि अभी आपको बहुत ज्यादा दुविधा हो रही हो कि सर क्या बोल रहे हैं। एनीवे आगे देखिए, हाइड्रोजन हैज बीन प्लेस्ड ऑन टॉप ऑफ ग्रुप 1। ये देखो ग्रुप 1 में यहाँ पे हाइड्रोजन को रखा गया, ये देखिए यहाँ पे ये हाइड्रोजन है ग्रीन बॉक्स के अंदर, H इसका सिंबल है, 1 इसका एटॉमिक नंबर है। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर हम करेंगे तो एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो पहले शेल में एक इलेक्ट्रॉन, तो मतलब शेल ही एक है इसके पास, इज सिमिलर टू द एल्कली मेटल। अब ये है तो नॉन मेटल, लेकिन इसको सबसे ज्यादा रिएक्टिव मेटल की कैटेगरी में रखा गया है। क्यों? क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर 1 है, तो इसका एक इलेक्ट्रॉन, इन सभी के अंदर आउटरमोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन आता है। सिर्फ इस वजह से जो है इसको पहले ग्रुप के अंदर एटॉमिक नंबर 1 की जगह पे रखा गया है। बट प्रॉपर्टी जो है हाइड्रोजन की, दे आर नॉट सिमिलर टू दैट ऑफ द बाकी जितने इसमें एलिमेंट है, उनकी प्रॉपर्टी मैच इसके साथ नहीं होती, सिर्फ इसके एटॉमिक नंबर और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बेस पे इसको पहला ग्रुप या फर्स्ट पोजीशन मिली हुई है, ठीक है। उसके बाद मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की अगर हम बात करें तो ये देखो बेटा, ये मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है तुम्हारे सामने, और इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में जो एलिमेंट होते हैं ये 3 कैटेगरी में डिवाइड होते हैं। इनमें मेटल्स होते हैं, नॉन मेटल्स होते हैं और मेटलॉइड्स होते हैं। तो ये जो तुम्हें यहाँ दिख रहे हैं इस साइड में, लेफ्ट साइड में ज्यादातर ये पहला ग्रुप भी मेटल्स का है, दूसरा भी मेटल का है, इसको हाइड्रोजन को छोड़ के ये सारे के सारे यहाँ तक मेटल्स है, लगभग यहाँ तक। लेकिन जैसे जैसे हम लेफ्ट से राइट की तरफ बढ़ते हैं तो मेटेलिक प्रॉपर्टी घटती है और नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टी बढ़ती है। तो ये वाले जो कॉलम आपको यहाँ दिखाई दे रहे हैं इसमें नॉन मेटल्स आने शुरू हो जाएंगे सारे के सारे। और ये जो तुम्हें थोड़े से हल्के से ग्रेइश कलर के, एक तो बिल्कुल ग्रे है और एक थोड़े से ये, ठीक है, ग्रीन और ग्रे के बीच का ये कलर आपको दिख रहा है, यहाँ पे बोरोन है, सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, आर्सेनिक है, ठीक है, बिस्मिथ है, टैलियम है, ये सब के सब क्या है, दे आर कॉल्ड द मेटलॉइड्स। मेटलॉइड्स वो एलिमेंट होते हैं जिनमें कुछ प्रॉपर्टी मेटल्स की तो कुछ प्रॉपर्टी नॉन मेटल की होती है, दे आर कॉल्ड मेटलॉइड्स। और इसके अलावा ये कार्बन, नाइट्रोजन जो आपको ग्रीन कलर के दिख रहे हैं ये सब के सब क्या है, नॉन मेटल से। येलो कलर के जो आपको यहाँ पे दिख रहे हैं इसे ग्रुप 18 कहा जाता है, और ये ग्रुप 18 नहीं ग्रुप 17 कहा जाता है, और इन्हें हेलोजन बोलते हैं। इसमें फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ठीक है, एट्रीन, इस तरीके के एलिमेंट आते हैं जिनके पास आउटरमोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है, तो बहुत हाईली रिएक्टिव होते हैं। और ये जो 18th ग्रुप आपको लास्ट वाला दिखाई दे रहा है इसे कहते हैं नोबल ग्रुप, बिकॉज इसमें सारी की सारे एलिमेंट वो है, ये सब की सब गैसेज होती हैं और इन्हें हम इनर्ट गैसेज या नोबल गैसेज कहते हैं, बिकॉज ये किसी के साथ भी कोई रिएक्शन नहीं करती, इनकी आउटरमोस्ट शेल कंप्लीटली फिल्ड होती है, तो ना ये लूज करती है ना ही गेन करती है।